मेरे दोस्तों, अजीज भाइयों, बुजुर्गों और अजीज बहनों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बार बार पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, इसलिए कि इसमें हमारी दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। अल्लाह ताला जो हमारी माओं से ज़्यादा हम पे रहम करने वाला है, चाहने वाला है, प्यार करने वाला है, हमारा ख्याल करने वाला है। अल्लाह ताला को पता था कि इंसान ख्वाहिशात के पीछे, मज़ों के पीछे पड़ के अपना भी खराबा करते हैं, दूसरों का भी खराबा करते हैं। आप देखेंगे लोग मेहनत करते हैं, पैसे मिलते हैं तो शाम में पी लेते हैं, पी के सड़कों पे पड़े रहते हैं, उनके बीवी बच्चे दोनों भी परेशान। बाज़ दफ़ा लोग गलत रास्तों पे पड़ के अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, बाज़ दफ़ा बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं। आप अगर जेल जाकर, सेंट्रल जेल या लोकल जेल जाकर आप 1000 लोगों से मिलके पूछो कि भाई तू ये जेल में क्यों आया, तो आपको पता चलेगा कि जेल को आने के जितने भी असबाब बयान करें, वो असबाब चाहे वो हिंदू मज़हब हो, जैन मज़हब हो, सिख मज़हब हो, क्रिश्चियनिटी हो, उनके पास कुछ ना कुछ उसकी गुंजाइश निकल सकती। पीने का मसला है, शराब पी लिया, या ये कि वालिदैन के साथ बदअखलाक़ी कर लिया, या ये कि भाइयों के साथ कुछ कर लिया, तो इन मज़ाहिब में आपको नहीं सुबह खा लिया। ये मज़ाहिब में आपको जाके पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो लोग बड़ी शिद्दत के साथ, औरतों से मिलने का मामला है। इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो ये कहता है कि जवान होने के बाद दूसरे बच्चियों से, दूसरी औरतों से आप मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो आप देखेंगे तो जेल जाके आप जितने क्राइम, जितने जराइम लोगों के हैं, अगर उसकी आप लिस्ट बनाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे केसेस इसलिए है कि मोहब्बत में उसके अम्मा बाबा जो है ना बच्ची से शादी करने नहीं दिया, अम्मा बाबा को मार दिया, बच्ची को मार दिया, घर छोड़ के भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। भी बच्ची से जो है ना जिसका दिल जीतने के लिए, उससे शादी करने के लिए उसने चुराया, जॉब छोड़ दी, ऐसे सब चीजें आपको मिलेंगी। ये सब चीजें अगर देखेंगे आप पुलिस बना के, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी गलती करके अगर वो जेल में आया तो वो गलती की इस्लाम में इजाजत नहीं है। लोगों के हुकूमतें चले गई, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जिनके केस आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, मैं ये जगह की, मुकद्दस जगह की वजह से वो नाम लेना नहीं चाह रहा मैं, इसलिए कि उन लोगों ने जो है ना मोहब्बत में अपनी बीवी को मार दिया, या है कि मोहब्बत में किसी और लड़की को मार दिया, और अब कोर्टों में केसों में पड़े हुए हैं, इसलिए कि वो लोग हराम चीज इस्लामी कर ली। हो सकता उनके मजहबों में ना हो, इस्लाम में इजाजत नहीं है उसकी कि भाई तुम जवान हो गए तो या तो शादी करके किसी बच्चे के साथ रह सकते, न तो कोई ताल्लुक आपको रखने की इजाजत नहीं है। साफ बात है ये इस्लाम में। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो हजारों केसेस हमारे बच्चों की, आज बहुत से बच्चे और बच्चियों की तालीम की खराबी का, बर्बादी का, उनके कैरियर की बर्बादी का जरिया सिर्फ ये है कि ताल्लुकात उनके प्रीमैच्योर, शादी से पहले के ताल्लुकात और या शादी के बाद के ताल्लुकात, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, पढ़ने पे तवज्जो नहीं है। हाँ, तालीम छोड़ के भाग जा रहे, कॉलेज छोड़ के भाग जा रहे बच्चियां 16 साल में, 18 साल में, 17 साल में, या कि बच्चों का भी यही हाल है। तो अगर आप देखेंगे तो इस्लाम कहता है कि भाई ये गलत है, हराम है, जायज नहीं है, मत करो। और बहुत सी चीजें गवर्नमेंट्स कोशिशें करती हैं कि शराब को मना करें। क्यों? एक शराब पीने वाला, जिसको शरीयत में उम्मुल खबाइस कहते हैं, पूरी बुराइयों की जड़ है शराब, हकीकत में। उसकी वजह मैं कभी बयान करूंगा शराब के ऊपर, लेकिन आज मैं वो बयान करने के लिए नहीं आया। आज मैं आपके सामने ये बयान करने के लिए आया कि इस्लाम, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कुछ चीज सिखाते हैं तो इसकी हमारी दुनिया और आखिरत में फायदा है, दुनिया और आखिरत में भलाई है। हमारी तालीमात तो उसमें से शराब का मामला है। हुकूमतें नाकाम है, परेशान हैं,
लंग्स कैंसर हो जाता, ये भी आप ही लोग कहते हैं, आपकी साइंस कहती है, आपके डॉक्टर कहते हैं, आपका रिसर्च कहता है कि शराब पीने से जो है ना लंग्स का कैंसर हो जाता, शराब पीने से जो है ना इंसान के अल्कोहल से बीपी आ जाता, शुगर आ जाता, पता नहीं कितने उसके ऑर्गन्स खराब हो जाते। ये तो फिजिकल बीमारियां हैं, सोशल बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां, स्पिरिचुअल बीमारियां, वो कितनी हैं। इंसान शराब पी के कुत्ते की तरह सड़कों पे पड़ा हुआ है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो मोहल्ले में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है, या एक बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो वो तो समझता मोहल्ले में पड़ के मैं इसी में हूं, दिमाग ही काम नहीं करता ना, जानवर से भी बदतर हो जाता है इंसान। और शराब, कोई मजहब उतनी शिद्दत से शराब हराम है नहीं बोलता जितना इस्लाम कहता है। और अल्लाह का शुक्र है आज भी बहुत सारे मुसलमान शराब पीते होंगे, लेकिन अगर रेशियो निकाला जाए तो शराब पीने वालों की तादाद मुसलमानों में बहुत कम है। 50% नहीं है हमारे पास, 40% नहीं है हमारे पास, 5-10% होते होंगे, जो कि गलत है लेकिन है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, ये 2 मिसालें मैं आपके सामने इसलिए दिया कि आप लोग ये समझ जाओ कि आपको जो तालीमात अल्लाह और रसूलुल्लाह ने सिखाई हैं, वो तालीमात हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जगह बेहतरी का जरिया है, कामयाबी का जरिया है, आराम का जरिया है। तो ये तालीमात को क्या हम लोग सीख रहे हैं क्या, ये सवाल है मेरा। अच्छा, सीख लिए हैं तो सिखा रहे हैं क्या, ये एक मसला है। देखिए, लुकमान, बाज लोग उनको पैगंबर, बाज लोग उनको हकीम कहते हैं, लुकमान हकीम या लुकमान अलैहिस्सलाम, आप जो भी कहें, अल्लाह ताला ने उनके नाम से एक सूरा कुरान में जिक्र किया। और उस कुरान में अल्लाह ताला अपना जिक्र करने के बाद लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को जो नसीहतें की, पूरी नसीहतें अल्लाह ताला जिक्र कर दिया। सुभान अल्लाह। और वो शुरू करते हैं लुकमान अलैहिस्सलाम, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, शिर्क नहीं करना, एक अल्लाह की इबादत करना, पत्थर की, दरख्त की, इंसानों की नहीं, एक अल्लाह की। ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, ये जुल्म है, ये नहीं करो। ला तमशी फिल अर्दि मराहत, गुरूर से, तकब्बुर से, अरोगेंस से सड़कों पे नहीं चलो। आप देखिए बच्चे हमारे गाड़ियां कैसे चलाते, बाजू से जाने वाले लोग डर जाते, कोई होश ही नहीं है उन लोगों को, ये क्या है, ये एरोगेंसी है ये। ला तुसाहिल खद्दक, लोगों से बात करे तो जो है ना बदअखलाकी से बात नहीं करो। ये सब अपनी औलाद को सिखा रहे हैं। वो कौन सिखा रहे हैं, आप और मैं नहीं, छोटे लोग नहीं है ये, आसमानों वाला जिनको कोट कर रहा, बहुत बड़े लोग थे ये लोग, बहुत रोल मॉडल थे ये लोग। और ये रोल मॉडल अपने बच्चों के साथ टाइम निकाल के बैठ के उनको सिखा रहे हैं। मेरे दोस्त, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आला औलाद की तरबियत नहीं की होती तो फिर उनके बच्चों की तरबियत वो लोग नहीं करते थे। अगर मेरे बच्चे की मैं सही तरबियत नहीं करा, सही क्या है, गलत क्या है, इस्लाम क्या है, रसूलुल्लाह क्या है, कुरान क्या है, दीन क्या है, मेरे बच्चे को मैं नहीं सिखाया और उसके बाद मेरी मौत हो गई, तो आप अंदाजा कीजिए कि मेरा बच्चा उसके आने वाले बच्चे को कैसा सिखाएगा। उसको मालूम ही नहीं है ना। समझ गए आप लोग प्रॉब्लम कहां पैदा हुआ? प्रॉब्लम यह पैदा हुआ कि बाप सीखा और बेटों को छोड़ दिया। मेरे दोस्त, बच्चों के कपड़े की, ग़िज़ा की, खाने की, रोटी की, कपड़े की, ये तो हर आदमी फिक्र कर लेता है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ममता का और उबुवत का, बाप होने का तकाजा ही है। आप देखेंगे छोटी चुड़ियां भी जो है ना अपने बच्चों को रिज़्क़ खिलाती हैं लेके आके चोंच से, मछलियां भी खिलाती हैं, शेर भी अपने बच्चों को जो है ना गोश्त लेके आके खिलाता। ये ममता का हिस्सा है, ये बाप होने का हिस्सा है। ये तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है हम होने के, मुसलमान होने के नाते हमारे बच्चों का खाली जिस्म की हिफाजत हो जाए, हमारे बच्चों के खाली पेट की हिफाजत हो जाए, हमारे बच्चों की खाली फिजिकल नेसेसिटीज पूरी हो जाए, उनकी जिस्मानी जरूरतें, तो ये तो आपने, मैंने कहा ना कि ये तो जानवरों के बच्चे की भी हो जाती है। तो मोमिन मुसलमान ये फिक्र करता कि अपने बच्चे को क्या सिखाता, वो ईमान, इस्लाम, रसूलुल्लाह, ये कंफर्म करके जाना कि बच्चे
मेरे बाद भी तो पक्का मुसलमान रहता या नहीं रहता। आपको मैं वाक़या सुनाता हूँ। मैं तो एक लुक़मान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया आपको। याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान में अल्लाह जिक्र करता, वइज़ हज़र याकूब अल मौत। ऐ लोगो, थोड़ा सोचो, आंखें बंद करके अपने आप को सोचो, तुम वो हालत में चले जाओ जिस हालत में याकूब अलैहिस्सलाम मर रहे हैं। अरबी का स्टाइल वइज़ का मतलब यही होता है कि याद करो उस टाइम को जिस वक्त ये वाक़या हो रहा था। तो आप लोग याद करो, अल्लाह ताला का कुरान का स्टाइल है ये। इज़ हज़र याकूब अल मौत, इज़ जब ये वाक़या हो रहा था उस वक्त को सोचो। मतलब क्या? आंखें बंद करके सोचो कि याकूब अलैहिस्सलाम है, मौत का वक्त है, जान जा रही है उनकी, मरने वाले हैं, उनको यकीन हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बुलाते हैं। सोचो जरा आंखें बंद करके कि याकूब है, आखिरी वक्त है, मरने वाले हैं और वो बुला रहे, वहां पे आप मौजूद हैं। उसका मतलब इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लि बनी। अच्छा, आप सोच रहे हैं ना आप याकूब हैं, मर रहे हैं और आप वहां मौजूद हैं और सुन रहे हैं आप वाक़या। क्या वाक़या हो रहा है? इज़ क़ाल लि बनी, अपने बच्चों को बुला के बोल रहे, मा ताबुदून मिन बादी। देखो मेरा तो मरने का यकीन हो गया, मैं मरने जा रहा हूँ। आप लोग सोचो, देखो वहां मौजूद है आप लोग। मा ताबुदून मिन बादी, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम क्या करोगे? किसकी इबादत करोगे? किसकी वर्शिप, किसकी पूजा? मा ताबुदून मिन बादी क़ालू, सब बोल के तसल्ली दे, परवाह नहीं अब्बा, फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो। मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ा इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा, हम आपको तसल्ली देते हैं, आपको हम श्योरिटी देते हैं कि हम आपके बाद एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, और कंफर्मेशन के लिए वही अल्लाह जिसकी आप इबादत करते थे। ऐसा नहीं कोई दूसरा हम बना के आपको चीटिंग कर रहे, डिसीविंग कर रहे, नहीं 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 नहीं, जिसकी आप इबादत करते थे वही अल्लाह, वही एक ही अल्लाह, उसी की इबादत करेंगे। आपके बाप दादा इब्राहिम इस्माइल इसहाक जिसकी, वही करते थे। और ये भी यकीन रख लो कि हम जो है ना पक्का मुसलमान की हालत में बनने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मैं नहीं समझता कि याकूब अलैहिस्सलाम से बढ़कर अहम वाला आदमी उसके बाद कोई पैदा हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंचा दर्जा था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी पैगंबर थी ना। वो पैगंबर जैसे औलाद को बुला के वो कंफर्मेशन चाह रहे हैं। क्या करोगे भाई, मेरे बात बताओ। मेरे दोस्तों और भाइयों, देखिए आपका बच्चा, हर एक की इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है कि उसको औलाद हो। अगर इंसान शादी नहीं करता है तो फील करता है कि ही इज इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है। और शादी होने के बाद अगर उसको औलाद नहीं होती तो लड़की को, औरत को भी फील होता है कि आई एम मिसिंग समथिंग, और लड़के को भी फील होता है कि आई एम नॉट कंप्लीट मैन, मैनहुड की कंप्लीट, मैं कंप्लीट नहीं हूं, थोड़ी मेरे अंदर मर्दांगियत की कमी है। तो एक बच्चा हो जाता है तो इत्मीनान हो जाता कि भाई चलो। तो ये अल्लाह ताला ने नेचर में रख दिया है। मेरे दोस्त, बच्चा जब पैदा होता तो डिलीवरी के खर्चों से लेके LKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब हंटिंग, मैरिज, आप कितना खर्चा करते हैं उसके ऊपर? आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपके जज्बात, हर चीज। और अगर वो बच्चे को अल्लाह और रसूलुल्लाह से अटैचमेंट नहीं है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे, यकीनन पूछेंगे कि बताओ तुमने क्या किया था। क्योंकि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उसको उसके दिल में, उसके खून में, उसके जज्बात में हमने अल्लाह रसूलुल्लाह की मोहब्बत को नहीं डाला था। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, ये है जिम्मेदारी हम लोगों की। हाँ, वह अमर अहल, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप आपके बच्चे को पक्का मुसलमान बनाते हैं, मैं एक वाक़या याद कर रहा हूं। मैं 1980 का वाक़या है, जब इस्लामिक स्टडीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हैदराबाद में 1980 में एक इस्लामिक स्कूल नहीं, एक अच्छा सा स्कूल एक आया था, एक अच्छा सा स्कूल, जिसमें ये उन लोगों ने कॉन्सेप्ट पेश किया था कि भाई बच्चे जो है ना अदब से रहना, अखलाक से रहना, फिल्में नहीं देखना, और जो है ना वालिदैन वगैरह की कदर करना वगैरह वगैरह, एक अखलाकियात के एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके अंदर प्रिंसिपल से जो वाक़या मेरे को इत्तला मिली, वो बोला कि एक मरतबा उस एरिया का एक बहुत ही कट्टर, जो कि मुस्लिम स्कूल है और मुसलमान बच्चों की तरबियत के लिए बनाया गया, तो एक कट्टर RSS जो है ना मुसलमानों का दुश्मन का, वो एक मरतबा आया, आके बोला कि भाई मेरा बच्चे को मैं यहाँ एडमिशन दिलाना चाहता हूँ। एक ही बच्चा पूरे मुस्लिम माहौल में, कि भाई अब इनको ताज्जुब हुआ, भाई क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है।
تو بولے نہیں بس میری خواہش ہے کہ میرا بچہ یہاں پڑھے. تو اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو بولا کہ سنو بھائی، بات یہ ہے کہ پیسہ میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دولت کوئی کمی نہیں ہے، پراپرٹیز کوئی کمی نہیں ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا بچہ آپ لوگوں کے پاس پڑھے گا تو ماں باپ کی قدر کرنے والا بن جائے گا، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ شیورٹی مجھے دوسرے اسکولز اور کالجز میں نہیں ملتی مجھے. اور مجھے دولت اور سکسیس اور کیریئر کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بچہ ماں باپ کو سمجھ جائے، ان کی قدر کرے، یہ مجھے کافی ہے. سبحان اللہ. آپ کو میسج مل گیا کیا اسلام سکھاتا ہے. لیکن کب بنے گا آپ کا بچہ آپ کا قدر کرنے والا؟ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے بچے پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی کا اکثر وقت خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ پکا مومن نہیں ہوتا، اسلام قرآن اور حدیث کو ماننے والا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے دل میں نہیں اترتی، وہ نمازی نہیں رہتا، وہ جو ہے نا دین والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ جب اللہ کو ہی بھول گیا، رسول اللہ کو بھول گیا، تو والدین کو بھولنے کتنی دیر لگتی. یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. میرا پیغام یہی تھا. آج بہت سارے ماں باپ بچوں کو نمازی بنانے سے، بچوں کو دیندار بنانے سے، بچوں کو دینی تعلیم دینے سے تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ بچہ زیادہ مسلمان نہ ہو جائے، بچہ زیادہ پکا مسلمان نہ ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہنڈرنس، یہ اس کی جو ہے نا ترقی میں، اس کی کامیابی میں ایک روڑا بنے گا، اس سے نہیں بنے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. جو بچے نمازی ہوتے ہیں وہ بچے they can control their desires، وہ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کریں گے، حلال حرام کی تمیز رکھیں گے، تو زندگی میں سیریسنس آتا، کیا چیز کرنا ہے کیا چیز نہیں کرنا ان کو معلوم ہوتا. and they can develop, they can achieve, they become the successful people in their life. کامیاب لوگ بنیں گے اگر وہ لوگ نمازی ہوں گے. بچوں، جمعہ کے خطبے میں کیا کر رہے تم لوگ؟ سب مل کے میٹنگ چلا رہے، الگ الگ بیٹھو، سب دور دور بیٹھو، ہٹو. یہ بچوں کو آئندہ سے ایک جگہ نہیں بٹھاؤ، پورا گروپ ایک جگہ. تو میرے دوست، عزیز دوستو، عزیز بزرگو، انسان سب کچھ اپنا خرچ کرتا. دیکھیے پیغمبروں کی بات ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے قرآن میں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ایک دن دینے سے کام نہیں ہوا، وہ ایک دن دینے سے کام نہیں ہوتا، 2 دن دینے سے نہیں ہوتا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا means اس کے اوپر تم جم جاؤ، کنٹینیوس جاؤ بھائی، یہ مرنے تک. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام زندگی بھر تو بولے ہوں گے نا، اور مرتے وقت بھی بلا کے کنفرمیشن چاہ رہے کہ بھائی میں ختم ہو رہا میرا، کیا کرو گے بولو. تو میرے دوست، یہ تربیت کا، بچوں کو پیغام پہنچانا، ان کے دل میں اور خون میں اتارنے کا جو بات ہے نا، وہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا بچہ ان پہ ایمان نہیں لایا، ان کی بات نہیں مانا، طوفان آ گیا، طوفان کشتی میں. اس وقت بول رہے ہیں، اس وقت بھی آخری وقت بول رہے ہیں، کیا بنیا رکب معانا، اے میرے لڑکے پلیز، کیا بنیا میرے پیارے بیٹے. اس کا مطلب ہے عربی میں، اردو میں اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں، او مائی بلاؤ سن اور بلاؤ سن، پلیز کم وتھ اس ان دس the ark اور the ship، جو بھی ہے، میری کشتی میں آ جاؤ میرے پیارے بیٹے. آنے کی ایک شرط تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ پہ ایمان لانے والی بات. آخری وقت بھی تو بچہ جو ہے نا مانا نہیں. تو آخری وقت تک ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، بچوں کو تربیت کرتے ہیں نا. بچہ 50 سال کا ہو گیا بھائی، ان خود مینیجر ہے، ان کمپنی میں ہے، وہ ضروری نہیں ہے میں باپ ہوں اس کا، آخر تک مجھے ذمہ داری ہے، ادا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ بول کے مرنے تک جو ہے نا، مرنے تک. ایسی زندگیوں میں ہمارے صحابہ کی، تابعین کی زندگیاں بیان کریں گے تو بات لمبی ہو جاتی. لیکن آج آپ سمجھتے ہیں کہ میں 1 مرتبہ بول دیا، 2 مرتبہ بول دیا، نہیں ہوتا. بچوں کے سر پہ ٹھہر جائیے آپ فجر کی نماز میں، آپ 10 جتن کیجئے کہ بیٹا اٹھنا ہی، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ورنہ مر جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم ب7 وضربوہم علیہن ب10، کہ دیکھو 7 سال کے جب بچے ہو گئے تو ان کو نمازی بناؤ. سمپل سی بات ہے. بچہ نماز کو کب اٹھ سکتا؟ جب عشاء میں جلدی سو جائے.
जब इशा में जल्दी सो जाए तो खुद ब खुद उठ के, बहुत दफा ऐसा होता है कि बाज दफा बच्चे क्या होता है जल्दी सो जाते, वालिदैन लेट सोचते, तो बच्चों की नींद उछाल होगी तो घर में गड़बड़ शुरू कर देते वो लोग। ये तो सिंपल सी बात है। क्यों नहीं कि हमारे बच्चे इशा में सोने वाले बन जाएं और फजर में जागने वाले बन जाएं। और फजर में जो लोग जागते हैं वो लोग कामयाब होते हैं। जो कौमें फजर में सोती हैं वो नाकामी की दलील हैं, वो फेलियर की दलील हैं, वो जो है ना बर्बाद होने वाले हैं। मेरे दोस्त ये सोच लीजिए आप। और दैट इज व्हाट हैपनिंग, ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। आप फजर को देखें, मुसलमानों की बस्तियों में क्या होगा, सन्नाटा रहेगा, लेकिन गैर मुस्लिमीन की बस्ती में हरकत होती है, चलना शुरू होता, वॉकिंग शुरू हो जाती, एक्सरसाइज शुरू हो जाती, पूजा शुरू हो जाती, भजन शुरू हो जाते। ये क्या हम लोगों ने अखलाक को अपना लिया, मुझे नहीं समझ में आता। बारकल्लाहु फी बुकूरी उम्मती, मेरे नबी ने कहा कि सुबह के वक्तों में मेरी उम्मत के अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। जो काम सुबह में होता है वो काम बाद में कई घंटों में भी नहीं हो पाता। तो मेरे दोस्त, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिसबईन। आप थोड़ा सा सोचिए, आपकी औलाद आपके लिए सदक़े जारिया भी हो सकती है, अज़ाब जारिया भी हो सकती है। अल्लाह ताला बचाए। क्यों अज़ाब जारिया हो सकती है? अज़ाब जारिया का मतलब कंटिन्यूअस अज़ाब, सदक़े जारिया का मतलब कंटिन्यूअस अजर, कंटिन्यूअस। अज़ाब जारिया कैसा हो सकती है? आप बोलेंगे कैसा? पॉसिबिलिटीज है उसके। कैसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत पे पैदा होता है, यानी एक अल्लाह को मानना है, उसके फितरत में होता है। एक और देखो ना, अगर कोई भी आदमी दुनिया में, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, कितना भी बड़ा से बड़ा फिलोसोफर रहने दो, कितना से भी बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल रहने दो, उसको बुला के उससे पूछो तो किसकी पूजा करता, तो कुछ ही बोलता। तो उसको एक सिंपल सा बात, छोटे से छोटा बच्चा भी ये कर सकता कि उसको बोलो कि दे आर द क्रिएटर्स और दे आर द क्रिएचर्स। अब आप बोले, राम बोले, लक्ष्मण बोले, जेसस बोले, कुछ ही बोले भाई ये क्रिएचर्स है कि क्रिएटर है? ये मतलब ये खुदा है या एक बड़े बुजुर्ग लोग थे? तो बोले नहीं, पर बड़े बुजुर्ग लोग थे, जहां अमंग द क्रिएचर्स, मखलूक थे, तो फिर हम कहीं क्यों खालिक की बात ना करें? तो खामोश बढ़ जाते हैं। वो खालिक वाली जो बात है ना, वो फितरत में है, एक अल्लाह की इबादत वाली, वो मैं बात कह रहा हूं आपसे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर बच्चा, हर इंसान इस दुनिया में एक अल्लाह की फितरत पे, एक अल्लाह को मानने की फितरत पे पैदा होता है। फितरत में, इसके नेचर में है। आप देखो, अगर किसी बच्चे को भी बोलो कि ऊपर से गिरे तो क्या होता, बोले नीचे गिर जाते, जख्मी होते। तो उसके लिए कोई कानून, कायदा, साइंस, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है ना, वो खुद ब खुद मालूम है हर बच्चे को। बिल्कुल उसी तरीके से हर बच्चे को मालूम है कि जमीन, आसमान और इंसानों को किसने पैदा किया? एक गॉड। उसको गॉड भी बोलो, खुदा भी बोलो, अल्लाह भी, वो मालूम है। तो अल्लाह ताला ने कहता, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हर बच्चा किस पे पैदा होता है? अल्लाह की ईमान पर, फितरत पे पैदा होता है। फिर उसके बाद उसके वालिदैन के असर से वो गुमराह बन जाता है। कभी खबर परस्त बन जाता, कभी पैसे की मोहब्बत में पड़ जाता, कभी दुनियादारी में पड़ जाता, कभी यहूदी, कभी क्रिश्चियन और कभी जीव, ये सब बन जाता। वो कौन बनाए उसको? वालिदैन बनाए ना। कौन बनाए? वालिदैन बनाए। वालिदैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और दे हैव प्रोवाइडेड द एनवायरनमेंट फॉर हिम, कि वो बच्चा वालिदैन के साथ जिस माहौल में पला बड़ा वो चीजें सीख गया। तो हम लोग रीजन बने हमारे बच्चों को अच्छे और बुरे बनाने में। हम रीजन बने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बच्चों के पास कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिखाने में हम रीजन बने हम लोग। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला हमसे अपने बच्चों के मुतालिक पूछेगा, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ऐ लोगों, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचा लो। ये बात तो सही है, ठीक है, अपने आप को बचा लो। फिर क्या करो? व अहलीकुम, अपने आल औलाद को, बीवी बच्चों को भी। क्योंकि आप बीवी बच्चों के लिए घर बनाते, कपड़ा देते, खाना देते, मेहनत करते, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई किसको जाती? मेरे को आती। आप कमाए, आप बहुत करोड़पति बन गए, भाई चलो मौलाना साहब, खतीब साहब को दे दो आधा, 90%। मेरे को तो एक भी नहीं आता ना, किसको आता?
आप चाहें या ना चाहें, किसको जाता हो? आपके बीवी बच्चों को जाता ना। तो अल्लाह ताला कहता है खु अनफुसकुम व अहलीकुम, तुम अपने आप अपने बीवी बच्चों को, अहलीकुम नारा, आग से बचा लो, आग से बचा लो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने अहल औलाद को नमाज का हुक्म दो, उस पर कायम रहो। ऐसा नहीं कि एक मर्तबा हो गया, 2 मर्तबा हो गया। आप पड़ोसियों को बोल सकते 1-2 मर्तबा, आप जो है ना दूर के लोगों को 1-2 मर्तबा बोल सकते, लेकिन आपके अहल औलाद को बोलना 24 आवर्स का जवाब है। ये 24 आवर्स का जवाब है। हर सेकंड बोलना और सिखाना है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, देखो आप बोल सकते हैं, अगर मैं आपको बुला के पूछूं एक एक को कि भाई आप माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, आप सक्सेसफुल कैरियर आपने बनाया था, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे आप, आपने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? आप जाके एक लिस्ट ले लो कामयाब लोगों की, लोग बोलेंगे क्या छोड़ा? आप लिस्ट लेंगे तो लोग बोलेंगे मैंने घर छोड़ दिया, मैंने प्रॉपर्टी छोड़ दी, मैंने कारोबार बनाया, मैंने उसको जो है ना बहुत ही क्वालिफाइड स्टूडेंट बनाया। या के पास बच्चे बोलेंगे, बात लोग बोलेंगे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अफसोस कि मेरा बच्चा जो है ना छोटा मोटा जॉब करता है। यही बोलेंगे, यही होगा ना। आपके बच्चों के लिए आपने क्या छोड़ा? लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफज़ला मिन हुस्निल अदब। मैं नबी ने फरमाया कि कोई वालिद भी अपने बच्चे को इससे बेहतर कोई चीज नहीं दी। क्या सबसे बेहतर चीज? अच्छा अदब, इस्लामी अदब, इस्लामी अखलाक। सुभान अल्लाह। यानी आपका बच्चा इस्लामी अखलाक वाला बन गया तो आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उसको अता कर दी इस दुनिया में। तो आपका बच्चा अखलाक में अल्लाह को जानता, रसूलुल्लाह को जानता, वालिदैन को जानता, हलाल हराम को जानता, इससे बेहतर कोई नेमत अता आपने नहीं की अपने बच्चे को। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, ये फर्ज है और ये इबादत है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ये नाकाम ना उम्मीद नहीं होना, नाकाम ना उम्मीद नहीं होना, अपना काम है दुआ करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला इसके साथ साथ ये भी सिखाते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। पैगंबरों की दुआ है ये, आम लोगों की नहीं है, पैगंबरों की दुआ है, पैगंबरों की औलाद के लिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद बना। खाली औलाद देना ही नहीं है, बल्कि औलाद क्या होना? नेक औलाद होना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दुआ है ये नेक लोगों की। नेक लोग हमेशा दुआ करते, क्या दुआ करते? रब्बना हब लना, अल्लाह हमें अता कर दिल की ठंडक, आंखों का सुकून हमारे बीवियों से, हमारे बच्चों से। मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, क़ुर्रत अ'युन, दिल का सुकून, दिल का करार, आंखों की ठंडक हमारे बीवी बच्चों से अता कर। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, अल्लाह हमको मुत्तकियों का इमाम बना। इमाम बोले तो कैप्टन, टीम का कैप्टन कौन होता? सबसे कम खेलने वाला रहता है ना, सबसे अच्छा खेलने वाला रहता। सबसे अच्छा खेलने वाले को कैप्टन बनाते हम लोग। लीडर किसको बनाते हम लोग? जो सबसे ज्यादा क्वालिटीज रखता, अच्छा रहता, क्वालिफाइड रहता, नहीं कि सबसे बेकार रहता, अच्छे आदमी को बनाते। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हम लोगों को सिखा रहा है नेक लोगों की दुआ। नेक लोग ऐसी दुआ करते थे, अल्लाह हम लोगों को खेलने वालों का, नाचने वालों का, पैसे वालों के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला बना। ये उनकी दुआ नहीं थी। क्या दुआ थी? वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जो तकवा वाले होते हैं ना, तकवा वाले का मतलब क्या है? हलाल और हराम, जायज और नाजायज का हमेशा ख्याल रखते। तो अल्लाह वैसे लोगों का हमको इमाम बना। इमाम मतलब सब लोग 70% स्कोर कर दे तो हमारे को 80% वाला बना दे, इमाम बना दे मुत्तकी लोगों का। तकवा जो है ना वो हमारे दीन की बुनियाद है, असास है कि हर जगह, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट, हर मामले में हम अल्लाह की रजा का ख्याल रखें। इसको कहते हैं तकवा। तो बंदे दुआ करते अल्लाह हमको मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। मेरे दोस्त, आप चाहते आपका बच्चा नमाजियों में सबसे ऊंचा नमाजी बन जाए, हदीस और कुरान का इल्म रखने वालों में सबसे बड़ा कुरान का इल्म और कुरान का हदीस का इल्म रखने वाला बन जाए? कभी आपने सोचा? कभी आपने दुआ की? कोशिश तो दूर की बात है, दुआ से भी मसला नहीं हल होता, दुआ के बाद कोशिश का मरहला आता है।
ہم لوگ چاہ ہی نہیں رہے ہیں. ہم لوگ سمجھ گئے مسلمان ہو گئے تو پریشانی, ہم لوگ سمجھ گئے نمازی ہو گئے تو پریشانی, ہم لوگ سمجھ گئے حلال حرام کی کوشش کریں گے تو پریشانی, ہم لوگ ایسے سمجھ گئے. ہاں آتی ہے پریشانی, لیکن کامیابی اسی میں ہے. تھوڑے دن, تھوڑے مہینے, تھوڑا عرصہ پریشانی آتی, لیکن کامیابی اسی میں ہے. اللہ کے رسول کی کامیابی کس میں تھی؟ ابو بکر کی کامیابی رضی اللہ عنہ کی کامیابی کس میں تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک. آپ سوچو, آپ یہ سب چیزیں, یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے, ان کی کامیابی کس میں تھی؟ ان کی کامیابی اللہ رسول کے دین کو سمجھنے, ماننے, اس پر عمل کرنے میں تھی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, جو پیغام میں آپ کو آج دینے کے لیے آیا وہ سمپل سا پیغام ہے. اللہ کی, رسول اللہ کی تعلیمات دین اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعلیمات سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانا ہے تو ہر سیکنڈ بچوں کے دلوں میں, خون میں, جذبات میں اللہ رسول اللہ کی محبت, تعلیمات ان کو اترنا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں اس خطبے میں رکھنے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین پہ زندہ رکھ اور دین پہ موت عطا کر. اللہ ہمیں ہمارے آل اولاد کو اسلام پہ زندہ رکھ, اسلام پہ موت دے. اللہ ہمیں ہمارے آل اولاد کو اسلام سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.